मुझे सीएचए के बच्चों ने समर्थन दिया है, तो विधानसभा में सीएचए के बच्चों ने बहुत दिनों तक आंदोलन किया था। उन सीएचए के बच्चों की आवाज़ को बुलंद करूंगा। हमारे आंगनबाड़ी की जो माताएं बहनें हैं, उनका जो मानदेय है, उनको बहुत कम वेतन मिलता है, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है। आंगनबाड़ी की जितनी भी माता बहनें हैं, उनके लिए कम से कम 10,000 का पेमेंट महीने का होना चाहिए, 15,000 होना चाहिए। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। इसके अलावा जो हमारे कर्मचारी हैं, उनका पेंशन का मामला चल रहा है। मैं ओल्ड पेंशन जो थी उसी को लागू करवाने के लिए उनकी कर्मचारियों की लड़ाई नरेश मीणा लड़ेगा। इसके अलावा हर साल जो खाद की किल्लत आती है, इसका निपटारा हो। अभी परवन वर्हत परियोजना का काम चल रहा है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। इसके कारण से पलसावा, बिजोरा, ये कई ऐसी पंचायतें हैं, धामली, सुंदलग, चौक, बामला, जो अभी भी उनके खेत परवन वर्हत परियोजना के पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं बनता हूँ तो उसमें भी गति दूंगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी परवन वर्हत परियोजना नहर का पानी खेतों तक पहुँच सके। समर्थन मूल्य पे कांटे का एक जो मामला है, कांटे तो लगते हैं, लेकिन जब किसान माल बेच चुका होता है उसके बाद लगते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा समर्थन मूल्य के कांटे तब लगे जब किसान की फसल खेत से नहीं निकले, उसके पहले फसल विभाग के कांटे लगे। और 25 कुंटल की जो सीमा बना रखी है फसल कांटों में, समर्थन मूल्य कांटों के लिए, उसको बढ़ाया जाए। उसको बीघा के हिसाब से किया जाए, जिसकी जितनी बीघा की ज़मीन है उस हिसाब से वो किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक किसान के घर में, सब्जी ले आओ ना यार, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। और अगर एमएलए बना तो जिस तरह से मैंने पिपलोदी में जो 7 बच्चे सही स्कूल की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए थे, उनको जिस तरह से मैं 40 दिन जेल रहा, 15 दिन भूख हड़ताल करके उनको न्याय दिलाया। अब मेरे एमएलए बनने के बाद यहाँ भी आप देखोगे कि किस तरह से मैं, कोई भी अगर कोई दुर्घटना में कोई किस तरह से ऐसे कोई जनानी होगी तो वहाँ उनको मुआवजा दिलाने के लिए जितनी लड़ाई मेरे से हो सकती है उतनी लड़ाई मैं करूँगा। और यहाँ की जनता को जिस तरह का सर्व समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, कई लोगों में संशय रहता है कि मीणा समाज से है, मीणा समाज ही करेगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अभी भी आपने चुनाव में देखा होगा मीणा समाज बड़ा शांति से चुनाव लड़ रहा है। और अगर मुझे जिस तरह जन समर्थन मिल रहा है, सर्व समाज समर्थन मिल रहा है, उससे मीणा समाज को भी लग रहा है कि यार सभी जो मेरे इसको इतना साथ दे रहे हैं, तो हम भी, उनका भी व्यवहार बदलेगा और वो लोग भी समावेशी बनेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, अगर कोई मीणा गलत है